एपिसोड स्टार्ट होता है और दोनों टीम के चार मेंबर्स एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोरियन टीम में थे चाइन, लिम, डोंगवुक और बैक, और जापान टीम में थे तावाता, कुमामोटो, होशिनो एंड तानाका। जिनवू और बाकी सब ऊपर से स्पेक्टेट कर रहे थे। फाइट शुरू होने से पहले डोंगवुक साइज में बड़ा हो जाता है और उसी के साथ सब रेडी हो जाते हैं। डोंगवुक ने तानाका को अपना ओपोनेंट चुना, जिसको देख तानाका भी खुश हो जाता है और फिर दोनों उरा 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 करने लग गए। इधर होशिनो लिम के पीछे पड़ गया और दौड़ के उसको छूने की कोशिश करता है। तभी लिम होशिनो को चकमा देकर उसके ऊपर मैजिक बुलेट्स जैसा अटैक कर देता है। लिम एक के बाद एक बुलेट्स फेंकता है, जिसको होशिनो तेजी से डॉज करता है। बट इसी चक्कर में एक दो बुलेट्स तानाका के पास ब्लास्ट होते हैं और तानाका होशिनो के ऊपर गुस्सा करता है। दूसरी तरफ से डोंगवुक तानाका के ऊपर जंप करता है और फ्लोर को तोड़ देता है, जिसको देख जोंगिन कमेंट करता है कि ये अरेना तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैना क्रिस्टल से बना है। गुनी स्माइल देते हुए बोलता है उनको अब इवन स्ट्रॉन्गर मटेरियल ढूंढना होगा। सीन बैक पे शिफ्ट होता है, जो कुमामोटो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट कुमामोटो भाग जाता है। बैक अपना हाफ बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है और फिर कुमामोटो के ऊपर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ तानाका डोंगवुक को हरा चुका था और इवन होशिनो ने लिम को वॉल में पुश कर हरा दिया। फिर दोनों मिलके बैक के पास जाते हैं। सीन चेंज होता है चाइन पे, जो तावाता से लड़ रही थी। चाइन एक डांसर की तरह लड़ती है और तावाता उसके सामने सिर्फ खुद को डिफेंड कर पा रही थी। चाइन जल्दी से तावाता को हरा देती है और फिर बैक की तरफ जाती है उसको बचाने। तभी वो अपने पीछे कुमामोटो को सेंस करती है और वो रिफ्लेक्स से कुमामोटो के मुंह पे मल्टीपल जैब मारती है। मार खाते ही कुमामोटो को गुस्सा आ गया और वो पगला जाता है। फिर कुमामोटो फुल पावर से चाइन के साथ लड़ने लगा और चाइन को एक जोर से मारने ही वाला था कि जिनवू हीरो की तरह उनके बीच आ गया। कुमामोटो जिनवू को ही उल्टा मारने लेता है, बट जिनवू उसको इजीली जमीन में पटक देता है। ये देख गोटो ट्रांसलेटर से पूछता है कि क्या वो सही में मेज क्लास है, और ट्रांसलेटर हाँ बोलती है। एटलीस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो मेज ही लिखा है। दूसरी तरफ बैक भी हार गया था, तो जिनवू चाइन को विड्रॉ करने बोलता है और उसी के साथ जापान टीम जीत गई। तभी ट्रांसलेटर जिनवू के पास आती है और उसको बताती है कि गोटो उससे लड़ना चाहता है। तो जिनवू स्माइल देके बोलता है कि वो तभी लड़ेगा अगर गोटो फुल पावर यूज करे। सीन चेंज होता है जूही पे, जो टीवी में रेड के बारे में सुनकर रेड के सेंट्री टीम में ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। इधर सब जिनवू और गोटो के मैच को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं। बैक अंदाजा लगाता है कि जिनवू जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है वो एक ऐसा हंटर है जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकता है, और वो देखना चाहता था कि जिनवू अभी कितना स्ट्रॉन्ग है। जिनवू रेडी होता है और जैसे ही लेट्स स्टार्ट बोलता है, गोटो उसके ऊपर टेलीपोर्ट कर एक पंच मारता है, बट ऑब्वियसली जिनवू उसको डॉज कर देता है। गोटो जिनवू का स्पीड देख सोचता है कि ये बंदा तो मेज हो ही नहीं सकता। फिर गोटो एक के बाद एक लगातार मुक्के पे मुक्के मारता है, जिसको जिनवू स्वैग के साथ डॉज करता है, वो भी हंसते हंसते। ये देख गोटो को सही में गुस्सा आ जाता है और जिनवू को खत्म करने के इंटेंशन से एक फुल पावर एंड स्पीड से जैब देता है, बट जिनवू उसको पकड़ लेता है। फिर दोनों पीछे हो जाते हैं और अपना फुल ऑरा रिलीज करते हैं और एक लास्ट क्लैश के लिए जाने ही वाले थे कि उनके बीच में एक आइस आ जाता है और फिर बाकी सब उन दोनों को रोक देते हैं। सब डर गए थे और इसीलिए मैच को कैंसिल करने बोलते हैं। जिनवू चैन की सांस लेता है, क्योंकि इन फाइट्स के दौरान वो सब हंटर्स के शैडो में एक शैडो नाइट छुपाने में कामयाब हो गया। शाम हो चुकी थी और सब अपने अपने जगह चले गए थे। गोटो अपने गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर रेजी से फोन में बात करता है। गोटो जिनवू के बारे में बताता है, जो कि उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। रेजी जिनवू को रेड टीम के लिस्ट में ढूंढता है, बट उसका नाम वहाँ नहीं था। सीन चेंज होता है और जिनवू घर पहुँच गया था। घर में जिना उसका स्वागत करती है और उसकी माँ खाना बना रही थी। जिनवू रेड में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना था। फेयर इनफ। नेक्स्ट सीन में हम एंट्स मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जो खाना ना होने की वजह से दूसरे एंट्स को ही खा रहे थे। एंड क्वीन खुद से बात कर रही थी कि अब उनको ये जगह छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर चाहिए जो उन्हें लीड कर सके। और हम देखते हैं कि एक बड़ा अंडा हैच करता है, जिससे निकलता है एक ब्लैक एंट जो इमेंस ऑरा निकालता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एंट्स के बारे में न्यूज में बताया जा रहा था और सारे पुराने हंटर्स रेडी हो रहे थे इस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर अगले दिन हमें जेजू आइलैंड दिखाया जाता है और नेवी शिप्स ने पूरे आइलैंड को चारों ओर से घेर लिया था। ये सारे शिप्स थे सेंट्री टीम, जिनका काम था कि किसी भी एंट्स को आइलैंड छोड़ के जाने नहीं देना। कोरियन रेड टीम रेडी हो रही थी टेक ऑफ करने के लिए कि तभी ब्योंगू लास्ट मोमेंट उन्हें ज्वाइन करता है। उसको देख बैक और बाकी सब खुश हो जाते हैं। जापान की टीम 4 ग्रुप में बट गई थी
और सब जेजू आइलैंड के अलग अलग जगह फैल जाते हैं। टीम अल्फा में थे गोटो, होशिनो और मारी। टीम ब्रावो में टावाता और कुमामोटो। टीम चार्ली में अकारी, तात्सुमी और तानाका। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टीम डेल्टा, जिसमें थे इजावा और केई। सीन चेंज होता है कोरिया के टीम में, जो हेलीकॉप्टर के अंदर थे। उनके साथ एक रिपोर्टर भी था जो कि एक ए रैंक हंटर भी है। वो ये फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा ताकि सब न्यूज में देख सके, बट विद 10 मिनट्स डिले, ताकि वो लोग सेंसर कर सके। सब रेडी थे और गुन ही उनको रेड स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है और उसी के साथ सारे जापानीज हंटर्स अपना ऑरा रिलीज करते हैं। क्योंकि एंट्स को माना बहुत पसंद है, सारे एंट्स जापानीज ग्रुप की तरफ तेजी से चले जाते हैं। कुछ एंट्स कोरियन टीम के हेलीकॉप्टर की तरफ भी आ रहे थे, तो जोंगिन पायलट को पीछे वाला गेट खोलने बोलता है और फिर अपने फायर स्पेल से सारे एंट्स को जला के खाक कर देता है। जोंगिन पूरा खुश हो गया था और फिर सब रेडी हो जाते हैं हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए। जापान की टीम करीब 1 घंटे के लिए उन एंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोरिया की टीम को उससे पहले ही क्वीन को मार वापस आना होगा। उसी के साथ सिप्स इंटरफेरेंस वेव रिलीज करते हैं जो एंट्स के एंटेना को ब्लॉक करेगा और एंट्स क्वीन के सिग्नल्स को महसूस नहीं कर पाएंगे। उधर जापान के हंटर्स एंट्स को रियल एंट्स की तरह मार रहे थे। अकारी बोलती है कि क्वीन से पहले तो वो लोग सारे एंट्स को खत्म कर देंगे और के सोचता है कि उसके और जोंगिन के बीच में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब ये लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। कोरिया की टीम एंट के नेस्ट पे पहुंच गई थी और जोंगिन एंट्रेंस पे एक फायर का बैरियर लगा देता है। अंदर बहुत सारे टनल्स थे और बैक सोचता है कि उनको कैसे पता चलेगा क्वीन किस में है। तभी जोंगिन हर एक टनल में फायर बॉल्स फेंक देता है और उसको पता चल जाता है कि उनको कौन से टनल में जाना है। सीन जिन्वू पे जाता है जो डेली क्वेस्ट कर रहा था और वो सोचता है कि रेड की टीम बहुत ही स्ट्रांग है, उनको जिन्वू की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरिया की टीम बचे कुचे एंट्स को मार के एग रूम में पहुंच गई थी। उनकी नजर उस बड़े एग सेल पे जाती है जिससे काला एंट निकला था। ब्यूंगो इतने बड़े एग को देख नर्वस हो जाता है, बट बैक उसको क्वीन पे फोकस करने बोलता है। नेस्ट के बाहर तानाका, जो कि टीम चार्ली में है, थोड़ा घायल हो गया था, तो अकारी, जो कि एक हीलर है, उसको बोलती है कि वो तानाका को हील कर देगी, बट बदले में उसको कुछ चाहिए। तानाका उसको मजाक करने से मना करता है और पीछे देखता है कि एंट्स का एक स्वार्म उनकी तरफ उड़ के आ रहा था। तभी वो फिर अकारी की तरफ देखता है, बट अकारी का सर उसकी बॉडी से गायब था और लास्ट में हम एक काला सा मॉन्स्टर देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।